रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आज चर्चा करते हैं देश एवं नियत की। यह हमारी रामपन की बुक पार्ट 18 पार्ट 19 के पेज नंबर 6 पर लिखा हुआ है। देश एवं नियत। किस देश के लोगों की नियत कैसी है, यही देश की छवि को बनाता है। अगर अच्छी नियत के लोग हैं तो देश अच्छा कहलाता है, वरना तो यथानुसार। अतः नियत एक महत्वपूर्ण तत्व है एवं यह विकसित होती है आपकी आसपास की परिस्थितियों से, आपकी शिक्षा दीक्षा से, आपके समाज से, आपके साधनों से, आपके पालन पोषण से और आपके जन्मजात गुणों से आदि। अतः काम किया जाना चाहिए लोगों की नियत को अच्छा बनाने पर। देखा जाए तो यह ही सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे सच्चा काम है एवं सबसे ज़्यादा आवश्यक काम है। अब भारत में तो न्याय प्रणाली में ही नियत को महत्व ही नहीं दे रखा है, और तो क्या होगा। अब तुम्हारी नियत कैसी भी हो, अगर सबूत हैं तो ठीक, वरना कुछ भी होता रहे। अरे भाई, नियत भी तो देखना आवश्यक है। अब होगा तो तब जब किया जाएगा, तथा किया जाएगा और किया जाता रहेगा तो हो भी पाएगा। मगर मुसीबत तो ये है, क्या करें, पहले तो अपने पर ही अंकुश लग जाएगा। मगर यह अंकुश लगाना आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। अगर समाज में समता है, नागरिकों में सुरक्षा की भावना है, नागरिकों के हित सुरक्षित हैं, भूखमरी नहीं है, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य सेवाएं सुरक्षा सेवाएं हैं, तुम्हारी सुनवाई है, तो नियत खराब होगी ही नहीं। अब होगा काम तो तब जब किया जाएगा। काम तो तभी होता है जब किया जाता है। अब सरकार की जिम्मेदारी है, आजकल मोदी जी की जिम्मेदारी है, जो कर भी रहे हैं, इस पर काम करें और करते रहें। एक दिन अवश्य ही सपना साकार होगा। भारत एक स्वर्ग होगा, भारत ही कलयुग में सतयुग बना देगा, जीवन को सच्चा जीवन बना देगा, अच्छा जीवन बना देगा। ऐसा सुंदर देश एवं नियत। सही बात है, नियत से ही पता चलता है कि देश कैसा है। जहां पर नियत आतंकीवादी होती है तो देश आतंकी कहलाने लग जाता है, आतंकवादी देश कहलाने लग जाता है। और जहां पर नियत धार्मिक होती है, वहां देश धार्मिक देश कहलाने लग जाता है। जहां नियत फेयर होती है, वही फेयर देश कहलाने लग जाता है। और ये सब तभी होता है जब करने की कोशिश की जाती है, इस पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि यह भी निश्चित है कि राजा को प्रजा को न्याय में रखने के लिए स्वयं भी न्याय में ही रहना पड़ता है। राजा को प्रजा को अनुशासन में रखने के लिए स्वयं को भी अनुशासन में रहना पड़ता है। बस भारत में एक यही कमी हो रही है कि जो डेमोक्रेसी के थ्रू राजा चुने जा रहे हैं, उन्हें अनुशासन चाहिए ही नहीं। उन्हें सर्वप्रथम अपना स्वार्थ सिद्ध करना है,
जिस उद्देश्य से वे राजा बने हैं, वो स्वयं को राजा बनाना चाहते हैं, स्वयं का पेट भरना चाहते हैं, स्वयं की जेब भरना चाहते हैं। उन्हें प्रजा के हितों से कुछ लेना देना नहीं। इसी वजह से तो ऐसा होता जा रहा है भारत में। इसी वजह से तो इतना भ्रष्टाचार फैल पाया, इतना आतंकवाद फैल पाया, इतनी विषमताएं फैल पाई, क्योंकि राजा की नीयत इस बात में नहीं थी कि लोग सुखी हों, लोग फेयर हों, लोग ईमानदार हों। उनका तो सिर्फ एक ही स्वार्थ था कि हम अपना व्यक्तिगत काम कैसे बनाएं कि लोगों को बुरे भी ना लगें और हमारा काम भी बन जाए। तो जो भी नीतियां वे बनाते रहे, पुरानी सरकारें जो भी नीतियां वो बनाती रहीं, ऐसी ही बनाती रहीं, जिसका ये परिणाम हुआ कि नियति ही खराब हो गई। देश की नियति वो ही खराब हो गई। देश भ्रष्टाचार युक्त हो गया। जो प्रजा है उनकी नियत खराब हो गई। यही है देश एवं नियत। नियत का बहुत बड़ा महत्व है, अतः आवश्यक है इस पर काम करना, काम करते रहना और करते ही रहना, करते ही रहना। यह एक अनंत की यात्रा है। और जब यह सब सही होगा तो देश एक सुंदर स्वर्ग जैसा, सतयुग जैसा हो जाएगा। यही निश्चित है, ऐसा ही होगा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कितना सुंदर वर्णन। जैसे कि हम ये फिर से रामराज बनाने की राह पर लगे हैं और भारत को एक रामराज का आदर्श बनाना चाहते हैं। हमारी सभी से प्रार्थना है कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, फॉलो और शेयर करें। हमारे चैनल रामराज आह्वान मिशन को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबावें, जिससे कि हमारे ये जो मार्गदर्शन हैं, जो ये मार्ग हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और हमारा जो देश है वो शीघ्र ही, अति शीघ्र ही एक सच्चा देश कहलाए, एक राम का देश कहलाए, एक रामराज कहलाए। जय श्री राम।